क्योंकि वो ज्ञान बहुत बहुमूल्य है। मेधस का जो निर्माण हुआ 2007 में, स्क्रीन बंद कर दीजिए ना, बैटरी जाती है इससे। वो एक ऐसी घटना थी जो मेरे बहुत ज़्यादा डेस्परेशन का रिजल्ट नहीं थी। ये कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी कि मेधस कंपनी बनी, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे उसका रहस्य उद्घाटन होता गया। बाय एंड लार्ज सारे धर्म, सारे ही परंपराएं जन्म और पुनर्जन्म को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? कोई ऐसा धर्म है जो जन्म पुनर्जन्म नहीं मानता? हर एक धर्म आत्मा, तीसरी शक्ति, इन सब पे विश्वास करती है। और आदमी आता कहां से है, आत्मा प्राण आते कहां से हैं और मरने के बाद जाते कहां हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर कोई शास्त्रों में, किताबों में, अपने अपने धर्म परंपराओं में पढ़ रहा है और समझ रहा है चीज़ों को कि महीने में 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है, अमावस्या और पूर्णिमा, अपने आप को पहचानने की। अगर कोई बीमारी हो, डॉक्टर के पास जाएं तो बोलते हैं ना कि हमें हुआ क्या है, तो डॉक्टर कारण बताता है, फिर दवा देता है। उसी तरीके से अगर आपको ये कार्मिक पाथ आपका मालूम चले कि मैंने ये किया था इसलिए ये हुआ। ज़्यादातर लोगों को चोट लग गई, चोट लगी, गलत जगह जा रहे थे इसलिए चोट लग गई, मगर उसका स्पिरिचुअल कारण क्या था ये अगर मालूम हो जाए तो यही सबसे बड़ा, तीसरी शक्ति का, सूर्य चंद्र का सबसे बड़ा ये पुरस्कार होगा अगर कारण मालूम चल जाए तो। 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र के साथ 4 चरण होते हैं, 27 × 4 108। कुछ फैक्ट्स को मैं क्विकली बता रहा हूं, अपने आप में आप वेरीफाई करते रहना, ठीक है? आदमी का जो जन्म होता है जिस दिन, उस दिन का नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र होता है, वो ही उसका ड्राइविंग फोर्स होता है पूरी लाइफ। तो हर कोई अपने इंटरनेट पे, गूगल में जाके अपने डेट और को डालकर, टाइम को डालकर अपना नक्षत्र समझ ले कि मेरा जन्म इस नक्षत्र का हुआ था। और जब भी कठिन घड़ी आए, लगे कि कठिन है, तो उसी नक्षत्र का ध्यान करे, उसके स्वामी की साधना करे। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरी अपनी है। मेरी बात को मानना ना मानना वो तुम लोग की मर्जी है, अपनी अपनी इच्छा है, मगर ये सुनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेधज में हो, मैं चाहता हूं जो ज्ञान मेरे पास है उसका अंश मेधज के लोगों को जाता रहे। इस साल मैंने बताया था मार्च में वो घटना हुई, सूर्य ग्रहण, सॉरी चंद्र ग्रहण। इस साल जो मार्च में घटना हुई, वो घटना अब से 18 साल पहले 97 में हुई थी। उस मार्च की घटना का कंप्लीशन का एक पैच हुआ सितंबर में, और दूसरा पैच होगा अगले मार्च अप्रैल में फिर से। सूर्य एक राशि कितने सूर्य का एक साइकिल कितने दिन में पूरा होता है? सूर्य तो ट्रेवल करते नहीं है, इट इज द अर्थ विच मूव्स। चंद्रमा एक राशि बदलते हैं 2.5 दिन में, सूर्य बदलते हैं 1 महीने में, राहु केतु 18 महीने में, गुरु 13 महीने में, शनि 2.5 साल में, मंगल 40 दिन में, शुक्र 30 दिन, बुध 30 दिन से 40 दिन वक्री मार्गी होते हैं। हर ग्रह साल में एक बार वक्री होता है, बुध 2 बार वक्री होते हैं। हम लोग की जिंदगी में, इस सृष्टि में भगवान कहाँ है? किसी भी रिलीजन में, धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के यहाँ भी लोग जो भगवान को मानते हैं, वो भगवान को मानना एक श्रद्धा है जो हम लोगों के संस्कारों ने बताया है। दिखने वाले भगवान हर धर्म के लिए रोज सुबह शाम दिखते हैं, और वो घटनाएं अमावस्या और पूर्णिमा की हर महीने होती हैं। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इन सबका बैकग्राउंड है उनके लिए, उस चीज के लिए जो मैं आगे बताऊंगा फाइनली, जिसपे कि अभी मैं रिसर्च करता ही जा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो एक राशि ऐसी है जो राशि सबसे ज्यादा कार्मिक है, बल्कि 2 राशियां कार्मिक। राशि कौन सी है? 1 से 12 राशियां हैं, कुंभ और वृश्चिक। कुंभ के लॉर्ड हैं शनिदेव और को लॉर्ड है राहु, और वृश्चिक के लॉर्ड हैं मंगल और को लॉर्ड है केतु। तो ऐसा कई सालों बाद ऐसा होने वाला है इस सृष्टि में, जब
गुरु और राहु सिंह राशि में एक साथ वक्री होंगे। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं और गुरु और राहु वक्री होंगे सिंह राशि में। सुमित ध्यान सुनना। और दे विल बी एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, शनिदेव उनको देख रहे होंगे। और केतु कुंभ राशि में होंगे। वक्री का एक बार सर। वक्री रेट्रोग्रेड, बॉबलिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ इज वक्री। जैसे पृथ्वी सीधे सीधे ऐसे नहीं घूमती है, बीच में बॉबलिंग इफेक्ट होता है। तो बॉबलिंग इफेक्ट में जब देख रहे हैं किसी चीज को तो ऐसे हुआ तो उल्टा दिखा ना, मगर वक्री का इफेक्ट से विष्णु जी जानते हैं, या वो तीसरी शक्ति होगी जो जानती होगी। वक्री का इफेक्ट कोई नहीं होता है। जब तुम्हारा चाल उल्टी हो जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे ये तुमको भी नहीं पता। इसी को बोलते हैं कार्मिक। आदमी का भाग्य ज्योतिष शास्त्र में इस सृष्टि में 70% भाग्य और 30% कर्म गति। तो जो कर्म गति होती है उसको बोलते हैं फ्री विल, सॉरी, हाँ फ्री विल। तो कर्म गति कभी कभी रुक जाती है। जैसे अब कर्म गति रुक जाएगी इस सृष्टि में जनवरी से लेकर और जून के बीच। 8 जनवरी 2016 से और 29 जून 2016 के बीच में इस ब्रह्मांड में कर्म गति रुक जाएगी। ऐसा नहीं काम नहीं होगा, सूरज चांद नहीं निकलेगा, सारे काम होंगे, मगर वो वक्त होगा जब इस जन्म में किए हुए आपके कर्म का कोई लेना देना नहीं होगा। वो कर्म होंगे सामने, वो पिछले जन्म के होंगे। तो चाहे मेधज हो, चाहे आपका खाना पीना हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो, उसमें अगर कोई रिश्ता टूटेगा तो समझना कि पिछले वक्त जन्म से का ये था, उसका पे बैक था। अगर कोई उसी बीच में कोई अरबपति बन जाएगा तो समझना पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य था, इस जन्म से लेना देना नहीं था। इस प्रकृति में कुछ समय ऐसे होते हैं जब जैसे कुछ काम हम लोग करते हैं, जैसे मैंने पहले मेधज ने बताया था 4 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगम, है ना, याद है? तो इनके जो लोग राहु और केतु इनके रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लैनेट्स तो 7 ही होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। 7 प्लैनेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो होते हैं इनर प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स होते हैं 3, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जिनका ट्रैवलिंग साइकिल होता है 70 साल 80 साल एक राशि में। तो क्या वो घटना उनकी 70 साल एक बार होती है? नहीं। बाकी इनर प्लैनेट्स जो मूव करते हैं वो उनके रेस्पेक्ट में रिजल्ट देते हैं। तो बहुत सारी मास डिस्ट्रक्शन की घटनाएं, जैसे हवाई जहाज का क्रैश होना, ट्रेन का होना, सुनामी आना, एक साथ 500 लोग मरना, सबके मार्केट थोड़ी लगे हैं, सब लोग थोड़ी मरने वाले हैं, मगर वो उस वक्त आउटर प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है उसमें वो घटना होती है एक कालखंड में एक स्थान पर। तो उस स्थान पर सुपरसीड कर जाती है। जैसे तुम लाख कुछ भी कर लो, घर में रो लो पीट लो, चलेगी उसी आदमी की जो बाप होगा या जो सुप्रीम होगा। तो वो आउटर प्लैनेट सुप्रीम होते हैं। तो जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो सब सारे लोग शांति से सुनते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि खरमास क्यों होता है? सूर्य जब धनु राशि या मीन राशि में गुरु की राशि में जाते हैं तो सारे शुभ काम वर्जित होते हैं। एक्चुअली वर्जित नहीं होते हैं। एक राजा दूसरे राजा के घर जाता है तो जो साइलेंस होना चाहिए वो साइलेंस लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। तो उस समय नगाड़े नहीं बजने चाहिए, इसलिए शादी के मुहूर्त नहीं होते हैं, बर्थडे के मुहूर्त नहीं होते हैं, गृह प्रवेश के नहीं होते हैं, ताकि नगाड़े नहीं बजने चाहिए, शांति होनी चाहिए सृष्टि में। क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के घर में गया है, बात कर रहा है, तो उस समय क्या करना चाहिए भाई? राजा राजा से बात करेगा तो बड़ी ही बात करेगा, तो आंख बंद करके मेडिटेट करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। ये पीरियड ऐसा होगा 8 जनवरी से जून का पीरियड। एक्चुअली ये पीरियड होगा 1.5 साल का, 18 महीने का। 8 जनवरी से 18 महीने का ऐसा पीरियड होगा जब टोटल कार्मिक होगा। राहु होंगे सिंह राशि में और केतु होंगे कुंभ राशि में। तो सिंह राशि मतलब सूर्य, सूर्य मतलब आत्मा, आत्मा मतलब बड़े पापा, सबके फादर इज सन, सबकी मदर इज चंद्र, मदर ऑफ ऑल इज चंद्र, मून, फादर ऑफ ऑल इज सन। तो राहु होंगे, राहु इज फ्यूचर, केतु इज पास्ट। तो राहु इज विद सोल एंड केतु इज विद कुंभ राशि, ट्रांसफॉर्मेशन। और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होंगे वृश्चिक में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। तो गुरु और राहु के साथ होने से गुरु चांडाल योग बनेगा। गुरु चांडाल योग खराब योग नहीं होता है, बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े लोगों की कुंडली में है। इतनी सी बात है कि राहु मतलब एक्सपेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंशन, और जुपिटर मीन्स थॉटफुल एंड विजनरी एक्सपेंशन।
तो राहु एकदम से अब इस पीरियड में हर कोई वो काम करेगा जो नहीं कर रहा था अभी तक, जो कर रहा था उसका उल्टा करना चाहेगा। ये जो लबो-लबाब शॉर्ट में बता रहा हूं, हर कोई इस सृष्टि में वो काम करेगा जो अभी तक नहीं कर रहा था। जैसे अभी तक दिन में खा रहे थे तो अब रात में खाओगे, अभी तक पिक्चर अच्छी लग रही थी तो पिक्चर नहीं अच्छी लगेगी, अभी तक मदर को फॉलो कर रहे थे मदर को नहीं फॉलो करेंगे। ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा और इसका ट्रेंड की शुरुआत 2 महीने पहले से 2 महीने बाद तक होगी। गुरु राहु साथ में होंगे तो आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपैंड होना चाहेगा। गुरु राहु मतलब विरोधाभास। जैसे कुछ लोग लव मैरिज करते हैं दूसरे रिलीजन में, या घर छोड़ के चले जाते हैं, या अलग पंथ का निर्माण करते हैं। और ये जो गुरु राहु का इफेक्ट है, चूंकि गुरु भी वक्री होंगे इसलिए ये इफेक्ट, गुरु इज द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द एस्ट्रोप्लेन। लार्जेस्ट प्लैनेट वक्री हो जाएंगे मतलब 6 टाइम्स मोर पावरफुल, और राहु के साथ मतलब फर्दर 100 टाइम्स मोर पावरफुल। इसका मतलब हर इंसान के जहां जहां सिंह राशि में गुरु राहु होंगे, जहां जहां जिसके जिसके एप्लीकेबल होगा, अगर वो हमसे कोई पूछना चाहे तो कभी भी बाद में पूछ सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली और प्लैनेट्स के मूवमेंट से ये एसेस जरूर किया सकता है कि क्या कैसा टाइप का होगा, जिसका कि मुझे एहसास होने लगा है। तो गुरु राहु साथ में होंगे तो एक्सपेंशन बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। राहु ददाति बाहुबलम। राहु मीन्स इल्यूजन, स्मोक। राहु की देवी कौन है? राहु को प्लीज करना हो तो उनकी देवी को प्लीज कीजिए। कौन है देवी? सरस्वती। तो जो लोग सरस्वती को पूजेंगे राहु प्रसन्न होंगे। गुरु मतलब जुपिटर मतलब ज्ञान, विजडम, नॉलेज, अच्छे संस्कार, एक्सपेंशन, ब्यूटी विद ब्रेन्स इज जुपिटर एस्पेक्टेड बाई सैटर्न। शनिदेव की दृष्टि होगी इस राशि पे, सिंह राशि पे, तो इसका मतलब शनिदेव देख रहे हैं, और शनिदेव की दृष्टि बहुत पावरफुल दृष्टि होती है। शनिदेव मीन्स बाउंड्री, कंट्रोल, लिमिटेशन। इसका मतलब गुरु राहु के एक्सपेंसिव नेचर द्वारा जो भी हरकतें होंगी उसका रिजल्ट देंगे शनिदेव। तो अगर किसी को इस स्थिति से बचना हो तो सिर्फ शांत रहो, कूल रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। इट इज नॉट द टाइम टू वेंचर आउट। तो ये समय अपने आप निकल जाएगा। केतु मतलब पास्ट लाइफ, व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड सो फार। राहु इज व्हाट यू हैव टू अकम्प्लिश नाउ इन दिस लाइफ। तो अगर राहु के अच्छे फल चाहिए तो केतु को ऑब्जर्व कीजिए, और केतु के अच्छे फल चाहिए तो राहु को ऑब्जर्व कीजिए। व्हाई इज केतु रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिटेशन? केतु का सबसे बड़ा उपाय क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं तो आंख बंद करके सारी इंद्रियों को भूल के कहीं और जाते हैं। कहां जाते हैं? बिकॉज राहु केतु मतलब राहु इज ड्रैगन्स हेड और केतु इज टेल। केतु इज हेडलेस बॉडी। हेडलेस बॉडी समझ लो, तुम्हारे यहां गर्दन नहीं है, ऊपर नहीं है, ये है। तो क्या है? यहां पे जीव है, आंख है, कान है, नाक है, दांत है ना? तो सेंसिटिविटी और इंद्रियां यहां पे हैं। तो इसका मतलब केतु डजंट हैव ब्रेन्स। राहु हैज ब्रेन्स, ऑल द ब्रेन्स। तो राहु विल गिव यू एवरीथिंग विच व्हेन यू अप्लाई योर ब्रेन। तो व्हेन यू मेडिटेट you don't have brains, you forget your brains and you go to somewhere where there is no brains, and where there is no brains there is shunya, nothingness, zeroness. Then you will find the truth. This is what I did in my past life and now I have to face it. Then you take help of Rahu, because Rahu has brains. When you know what you did and then you use your brains and come to this life. That is why people meditate. Meditation means don't meditate, don't think, don't apply brains. This is Ketu. Rahu Ketu actually planets नहीं है, they are points of karmic interchange. एक जन्म से दूसरा जन्म। तो राहु केतु का जब शिफ्ट होता है हर 18 महीने पे, तो ये समझ, लोग क्यों कहते हैं कि 18 साल में आदमी जवान होता है? हर शास्त्रों में क्यों?
क्योंकि जब पैदा होता है तो उसके 18 साल बाद राहु केतु का शिफ्ट होता है, हर 18 साल में। शनिदेव का एक साइकिल पूरा कंप्लीट कितने साल में होता है? 28 साल में। तो आदमी रियली मैच्योर होता है 28वें साल में। हर एक राशि के एक्टिवेट होने का ईयर है। जैसे तुम्हारा रनिंग ईयर जो भी होगा, तो ये समझ लो कि हर राशि का एक्टिवेट होने का ईयर है। जैसे मेष राशि के एक्टिवेट होने का ईयर है 9th ईयर, 21st, 33rd, 45th, ये रनिंग ईयर है। ये राशियां एक्टिवेट होती हैं। सिंह राशि के भी एक्टिवेट होने के ईयर्स हैं। ये तो बड़ी लंबी ज्योतिष की बात है, मगर जहां जहां जिसके जिसके एप्लीकेबल हो, तुम लोग जिस जिस टाइम जोन में हो, जिस जिस एज ग्रुप में हो, ये टाइम ऐसा होगा जब हर रिश्ते में कुछ भी किसी के हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए प्योरली कर्म करना। यह है कि इतना ज्यादा पढ़ते पढ़ते इतने सारे हमारे फेसबुक पे मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, न्यूज लेटर्स बहुत सारे आते हैं, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी फोरम से बहुत सारी बुक्स हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, जिनको मैं रेफर करता हूँ। पढ़ते पढ़ते मंथन करते करते फिर फाइनली मंथन का रिजल्ट कहाँ पे मिलता है? मेडिटेशन में। बिकॉज केतु गिव्स यू मेडिटेशन, बिकॉज इट इज हेडलेस बॉडी, नो हेड। मेडिटेशन करने में दिमाग बंद कर दो, समझ लो कि कट गया, है ही नहीं है। फिर कहां गए तो मालूम चलेगा व्हाट इज द डायग्नोसिस। द फैक्ट्स विल बी रिवील्ड इन दीज 6 months अबाउट योर कार्मिक पाथ, द कार्मिक मिशन। सोचो कितनी बड़ी शक्तियां हैं ये भगवान है, अल्लाह है, या ईसा है, या जो भी है, कि वो हैं जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सूर्य चंद्र हैं, इसी बीच में 11 को अमावस लगेगी। आदमी मेडिटेट क्यों करता है? हेडलेस बॉडी, केतु। आंख बंद करके हेड खत्म कर दो, फिर देखो तुम्हारी एनर्जी क्या रिसीव कर रही है। एंटायर लाइफ इज इक्वल टू MC स्क्वायर। व्हेन टू पीपल मीट, देयर सोल्स रिकॉग्नाइज ईच अदर, वेदर दे आर फ्रेंड्स और दे आर एनिमीज। ये अमावस सबसे टिपिकल अमावस होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में पड़ने वाली ये दूसरी अमावस है। एक राशि में जनरली एक बार अमावस पड़ती है। अमावस मतलब सूर्य और चंद्र साथ साथ, सूर्य और चंद्र साथ साथ। और पूर्णिमा मतलब सूर्य और चंद्र 180 डिग्री पे, बीच में पृथ्वी। इसका मतलब एनर्जी लेवल ऑन द अर्थ एंड इन दिस यूनिवर्स इज एट इट्स पीक ऑन बोथ दीज डेट्स। तो 8 तारीख को जब गुरु वक्री होंगे, उसके पहले की ये अमावस है वृश्चिक राशि की। मोर अभी इसके बाद एक 27वें दिन और अमावस पड़ेगी, मगर ये अमावस जरूरी है क्योंकि वृश्चिक राशि में पड़ रही अमावस है। तो वृश्चिक राशि में पड़ रही अमावस जहां पे शनि देव स्वयं विराजमान है सूर्य देव के साथ। सूर्य मतलब आत्मा, शनि मतलब बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शन। सैटर्न इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो फार्देस्ट प्लैनेट मतलब सबसे दूर बैठ के देख सकता है। जो सबसे ऊपर बैठेगा वही देखेगा ना यहाँ क्या हो रहा है। तो शनिदेव सबसे दूर बैठ के देखते हैं ये हो रहा है, ओके, ही सीज एवरीथिंग एंड देन ही डिसाइड्स। अगर तुमने सही किया तो तुम्हें भी मिलेगा रिजल्ट। ये तुम्हारा कार्मिक मिशन है। तो इस अमावस के पहले से उसका ट्रेलर शुरू हो जाएगा जो 8 जनवरी से होगा। तो इसमें कोई बहुत एक्साइटमेंट होकर हाइप करने की जरूरत नहीं है। हर कोई किसी भी घटना को बस वॉच करना, बिकॉज लिविंग और नॉन लिविंग में इतना ही डिफरेंस है कि तुमको चिकोटी काटे तो तुम्हें दर्द होगा और किसी डेड बॉडी को चिकोटी काटो तो उसका दर्द नहीं होगा। इसका मतलब सेंसिटिविटी अगर है तो नेचर विल हेल्प यू। यू विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली कि दिस इज हैपनिंग, ओ मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस, इट इज हैपनिंग, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस। हम लोग के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हमने अच्छा किया होगा तो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है बहुत अच्छा है, थैंक यू भगवान। प्रकृति की शक्तियों को नमन है कि हमने जो बुरा किया था मुझे उसकी सजा मिल रही है। अब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। जो बुरा हो रहा है वो समझ लेना कि वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर इस वक्त बुरा नहीं होगा तुम्हारे किसी पाप का तो वो कैरी फॉरवर्ड अगले ही किसी ऐसे साइकिल में आएगा। ऐसा साइकिल फिर कभी आएगा? कब आएगा? फिर 18 साल बाद आएगा। उस वक्त पता नहीं जुपिटर कहां होंगे, मगर किसी न किसी कॉम्बिनेशन में तो होंगे ही राहु और केतु के साथ। तो ये जो होगा अच्छा होगा, पे बैक का टाइम होगा। इस समय ऐसा कुछ नहीं है पता नहीं किसी की सारी काम गलत हो रहे हैं तो हमने बहुत गलत हुआ, मैं कमजोर हूं, दिमाग का ये हूं, ऐसा कुछ नहीं है। द फ्री विल कंप्लीटली स्टॉप इन दिस यूनिवर्स। वेयर एवर
कुंभ राशि, सिंह राशि एंड वृश्चिक are positioned in whatever combinations they are in everybody's horoscope, the free will stop for 6 months. इस लाइन का elaboration कभी और फुर्सत मिलेगी जब लेजरली टाइम होगा तो you can ask and we can discuss. But I am doing as much reading as possible on this subject. तात्पर्य कहने का ये है कि अब इस अमावस से जो घटनाएं होंगी, एक्चुअली इसका इतिहास थोड़ा और पहले से है। इसका इतिहास शुरू हुआ था मार्च से, 22 मार्च को जब ग्रहण लगा था। यह ग्रहण सबसे पावरफुल था। क्यों? क्योंकि मेष अश्विनी नक्षत्र में पड़ा था और अश्विनी नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है जहां पे सूर्य उच्च राशि में है, सूर्य की उच्च राशि है। तो जब सोल वॉज उच्च मतलब क्या? यू आर इन उच्च राशि मीन्स यू आर एट द हाइएस्ट डिग्निटी। व्हेन द सन वॉज एट द हाइएस्ट डिग्निटी, तब वो उन्होंने केतु को अस्त किया था। मतलब पास्ट वॉज कंबस्ट। वो उदय हुआ एक चैनल के बाद, फिर एक चैनल के बाद। भाई सोल का जो पाथ है वो कई, ये फिल्म 3 घंटे की नहीं होती है। ये फिल्म होती है 84 लाख जन्मों की, क्योंकि 84 वायु होती है। एक वायु मतलब एक जन्म, 1 लाख जन्म। भाई कार्मिक पाथ ऐसे ही होता है ना। अगर पूर्व जन्मों की में किसी की संपदा आपने हड़पी होगी, इस जन्म में जो आप नंबर 2 में कमाएंगे, ये कहीं तो पेबैक करेंगे ना। जो बुरा करेंगे, मैं तुम्हारे लिए बुरा सोचूंगा, तो अगर प्रकृति ने इसको नेगेटिव रिसीव किया तो इसका काउंटर पार्ट पॉजिटिव में तो कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा ना। बेसिक फॉर्मूला क्या है? जो पिछले जन्म में हुआ वो इस जन्म में पेबैक होगा। जो आपने अच्छा किया वो हो इस जन्म में होगा। गुरु और शनि, ये 2 प्लैनेट्स को समझना, और राहु और केतु। राहु केतु तो प्लैनेट्स है ही नहीं, ये तो पॉइंट्स ऑफ कार्मिक इंटरचेंज है। ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड। दीज आर नोड, लूनर नोड्स इनको बोला जाता है। इंग्लिश वर्ड इज लूनर नोड्स। मतलब चंद्रमा के साइकिल जहां पे इलेक्ट्रिकल साइकिल में क्रॉस करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उस पॉइंट को बोलते हैं राहु केतु ना। तो गुरु मतलब एक्सपेंशन, शनि मतलब रिस्ट्रिक्शन, गुरु मतलब हाउ मच यू विल गेट, शनि मतलब व्हेन एंड हाउ यू विल गेट, गुरु मतलब नो बाउंड्रीज, शनि मतलब ऑल बाउंड्रीज। गुरु मतलब एक्सपेंशन, शनि मतलब डिसिप्लिन। ये टाइम ऐसा है जब हर किसी को ये एहसास जरूर होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं, अगले इन 6 महीनों में, कि वो कहां गलत है। अपने आप पे विश्वास रखना, अपने ऊपर बिलीव करके सोचना और निश्चय होकर सोचना। एक सोच ये नहीं होती कि हमने तो किसी को बुरा ही नहीं किया तो हमारा क्यों बुरा हो रहा है। अरे प्रकृति पागल नहीं है, कुछ किया होगा तभी हो रहा है। उसको समझने की कोशिश करो क्या गलत हुआ और कोशिश करो कि आगे ना हो।